Hello everyone, good morning. Welcome to Commerce Competitive Academy with RSS. So here we will learn about UGC NET paper 1, that is unit 1 teaching aptitude. So in teaching aptitude we have to learn about the teaching concept, teaching objective, teaching levels, characteristics and basic requirement. So here I am providing a summarized table for levels of teaching. So before that, like we have to understand a small concept like exactly what is the teaching and what are its objectives. So that will help us to understand the three types of levels of teaching. So it's a one comparison table between the three levels of teaching which will provide insight us that we can understand it better and we can try to learn and we can focus on the examples provided in this table and which will help us to बेटर अंडरस्टैंड. अभी सबसे पहले अपन समझते हैं कि टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है. टीचिंग कॉन्सेप्ट इट्स ए टू वे प्रोसेस विच हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप देयर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, होलिस्टिक ग्रोथ, मोटिवेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थियों के जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, उनके मूल्य होता है और जो उनका दृष्टिकोण होता है, उसको प्राप्त करने में मार्गदर्शन, निर्देशन और सहायता मिलती है. ठीक है. ये टू वे इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट. ठीक है. अभी क्या करते हैं अपन समझते हैं कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं. जैसे देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स के जरिए जैसे कि मैं डिफाइन करूँ आप डिफाइन करो वी कैन डिफाइन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बट बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट लाइक वी कैन सी दीज आर द मेन फाइव ऑब्जेक्टिव्स. ओके. सो फर्स्ट वन इज लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. सो इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट का मैटर क्या है उसके फैक्ट क्या है वो डिलीवर करना. मतलब सिंपल मास भाषा में कहे तो नॉलेज को ट्रांसमिट करना ये एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड वन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स. जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ वो सबको बढ़ाना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जैसे कि स्टूडेंट और लर्नर को ये समझ में आता है कि उसका बौद्धिक और उसका व्यवहारिक क्षमता है वो कैसे विकसित हो रही है. Third point is formulation of object attitude and values. So another important objective of teaching is to develop moral, ethical and social values. Then holistic development to promote intellectual, emotional and physical growth. Then motivation and guidance, that is to inspire and direct learners. लर्नर्स को प्रेरित करना, उनको सही मार्गदर्शन करना, डायरेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है. अभी अपन चलते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग. बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग थ्री स्टेजेस में बताया गया है. फर्स्ट वन इज एम एल टी, यू एल टी, आर एल टी. ठीक है. क्या है एम एल टी, यू एल टी, आर एल टी? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है. सो फर्स्ट वन पे आता है मेमोरी. मेमोरी मतलब रट विद्या. सेकेंड वन आता है अंडरस्टैंडिंग. जैसे ही लर्नर थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बनती है तो अंडरस्टैंडिंग आ गया. फिर थर्ड वन आता है जैसे कि अपन बड़े हो गए, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए या फिर पीएचडी वाले हो गए, तो ये थोड़ा हाई लेवल वाली एजुकेशन आ गई, उसमें आरएलटी होता है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग. ठीक है. अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी में अपन देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि लाइक हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो अपने को ये याद करना काफ़ी ज़रूरी है कि एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी के अंदर उनके प्रोफाउंडर कौन है. तो मेमोरी लेवल ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जेएफ हार्वर्ड के द्वारा. एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट लाया गया था मॉरिसन के द्वारा. रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट लाया गया था हंट के द्वारा. ठीक है. अभी इन तीनों का नेचर क्या क्या है. जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो थॉटलेस है, मतलब रोट लर्निंग है. अपन बोलते हैं ना कि रटत विद्या,
जो सर्च करना है इसमें, मतलब थॉटलेस, मतलब इसमें जो लर्नर है वो थिंकिंग नहीं लाएगा, वो सोचेगा नहीं, जैसा लिखा गया है जैसा दिखाया गया है वो रटने की कोशिश करेगा। मतलब ये थॉटलेस लर्निंग है, मतलब बहुत ही बेसिक एकदम किड वाले छोटे लेवल की टीचिंग। अब सेकंड वाला है यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग। देखो अंडरस्टैंडिंग मतलब यू, ठीक है, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है, थॉटफुल, मतलब सोचना थोड़ा विकसित होता है, मतलब जो लर्नर है वो अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड वैसे ही थर्ड वन है रिफ्लेक्टिव लेवल। सो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है कि हाईली थॉटफुल होता है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है। इसमें क्या है, मतलब थॉटफुल अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि अपन खुद ही है ना उसको एज ए केस स्टडी उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। अपन सोचते हैं कि हाँ, कि मतलब ये है और इसका थॉट ये निकल के आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस लेवल की थिंकिंग बिल्ड करना उसको अपन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अपन इसमें मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बस रिकॉल करो, रिकॉग्निश करो, जो लिखा है उसको पढ़ो और रट लो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करता है, कॉम्प्रेंशन होता है। रिफ्लेक्टिव में क्रिटिकल थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है। अभी इसमें देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है कि लर्नर की एक्टिविटी एक्टिव किस में रहती है। भाई जब वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा तो वो एक्टिव रहेगा। अगर वो खाली लिखा हुआ, छापा हुआ, दिखाया हुआ, रटत विद्या पे जा रहा है तो वो पैसिव लर्नर है। अगर वो मतलब खुद से आगे बढ़ के क्वेश्चन कर रहा, केस स्टडी बना रहा, आंसर कर रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उसके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल हाईली एक्टिव हो गया। तो पैसिव, एक्टिव, हाईली एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, हाईली एक्टिव, ठीक है। अभी इसमें तीनों टीचिंग के प्रकार में टीचर का रोल क्या होता है। सो मेमोरी लेवल में खाली टीचर एक इंस्ट्रक्टर होता है, खाली बताता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो इंस्ट्रक्टर के साथ साथ गाइडर भी होता है, मतलब गाइड करके बताता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने से ऐसा होता है और ये आगे अपने को ऐसे हेल्प करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, टीचर जस्ट एक फैसिलिटेटर रहता है। मतलब वो आएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देगा और अपने को फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा। मतलब कि जो स्टूडेंट होता है उन्हीं को मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर डेप्थ में जाना है, उनको लर्न करना है। जहाँ पे उनको कठिनाई आती है, जहाँ पे उनको रुकावट बनती है, वो टीचर उनको आएगा और फैसिलिटेट करेगा कि नो, दिस विल बी द करेक्ट पाथ, देर आर थ्री पाथ्स यू कैन गो, इन दिस path you can go, second path you can choose, third part, but third part will be the more easier for you। मतलब वो अपने को फैसिलिटेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे ही, तो ये देखो काफ़ी इजी चीज़ है कि फर्स्ट वाला है तो लोवेस्ट लेवल रहेगा टीचिंग, सो मिडिल लेवल टीचिंग रहेगा और ये हाईएस्ट लेवल रहेगा रिफ्लेक्टिव वाला, ठीक है। सो अभी जैसे कि अपन बात करें तो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो किसके लिए सूटेबल है, प्राइमरी लेवल लर्नर्स के लिए है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके लिए सूटेबल है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। और जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मोर सूटेबल है, ठीक है। और जैसे कि अपन ने ये पहले पढ़ लिया था कि टीचिंग मेथड क्या हो सकता है, कि भाई इसमें मेमोरी लेवल में क्या होगा, रोट लर्निंग होगी, ड्रिल रहेगी, रेसिटेशन रहेगा, जैसा लिखा है, छपा है, रटना है, वो हो गया। सेकेंड वाला अंडरस्टैंडिंग लेवल में अपने को एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, डिस्कशन होगा। और अगर अपन रिफ्लेक्टिव लेवल में चलते हैं तो वहाँ पे विद्यार्थी रिसर्च करेगा, इंक्वायरी करेगा, प्रोजेक्ट लाएगा, केस स्टडी सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी इनका इवैल्यूएशन कैसा होता है, मतलब मूल्यांकन कैसा होता है। सो मेमोरी लेवल में मूल्यांकन या तो ओरल रहेगा, रिटन रहेगा, या फिर टेस्ट रहेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में ओपन एंडेड रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है, देखो ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन अपने को, अपन पीएचडी करने वाले हैं, अपन
पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, तो अपने को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अपने को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब लिमिटेशन है, तो भाई मेमोरी लेवल है, तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो सेकंड लेवल है, तो इसमें क्या है, लिमिटेड, मतलब वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा और उसमें थोड़ी थोड़ी मतलब आइडियाज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब थर्ड वन क्या है कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, तो ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें लर्नर कॉन्सेप्ट समझता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो आइडियाज़ भी डेवलप करता है, क्वेश्चंस भी लेके आता है, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद ही बनाता है, केस स्टडी तैयार करता है। तो बेसिकली ये हाई लेवल ऑफ टीचिंग हो गई। सो दीज वाज द लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें एग्जाम में से लगभग, देखो ये एक टेबल है, ये एक टेबल में से वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, वो मैच द फॉलोइंग हो सकता है, वो रीजन वाले क्वेश्चंस में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। तो देखो ये काफ़ी सिंपल टेबल है, अपने को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगी। So here below are some objective which can provide basic idea like कितना अपन ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अभी इसमें देखो, अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को डेवलप करना, डेवलपमेंटल स्किल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, मैक्सिमाइज ऑफ टीचर्स अथॉरिटी। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर अपन एक बार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अपन इनको बिना पढ़े ही मतलब आंसर दे पाएंगे। अब इसमें क्या है कि टीचर्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या, कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमाइज टीचर अथॉरिटी। क्या टीचर की अथॉरिटी मैक्सिमाइज करना इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं। सो जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होती है वो लर्निंग सेंट्रिक होते हैं, अपने नॉलेज को, स्किल को, वैल्यूज़ को, ग्रोथ को, इनको बढ़ाते हैं, अपने को मोटिवेट करता है। जो ये ऑप्शन है मैक्सिमाइज टीचर अथॉरिटी, ये खाली टीचर को बेनिफिट करता है, ये लर्नर को बेनिफिट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है कि लर्नर को बेनिफिट करना। ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दैट फोकस ऑन मोरल, एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, जो अपने नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को डेवलप करते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो? नॉलेज वाला, ज्ञान को बढ़ाएगा। और ऑप्शन बी देखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो अपने दृष्टिकोण एंड मूल्यों का निर्माण करेगा। थर्ड वन, होलिस्टिक, समग्र विकास, मोटिवेशन एंड गाइडेंस, प्रेरणा। तो ये तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन में अगर मोरल, एथिक्स, सोशल डेवलपमेंट इनकी बात हो रही है, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक की, तो सीधा सीधा ऑप्शन है कि भाई अपने एटीट्यूड, वैल्यूज को बढ़ाएगा। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मूल्यों का निर्माण, अपना दृष्टिकोण कैसा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, promoting intellectual, emotional and physical growth among learners refers to, जो लर्नर है उसमें बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये किसके रिलेटेड है? तो ये एक इसमें जहाँ पे बौद्धिक आ गया, भावनात्मक आ गया, शारीरिक आ गया, सब आ गया, तो ये समग्र विकास है, तो आंसर होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ ये बताइए, प्रोफाउंडेड द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, इसको किसने डेवलप किया? तो इसका हर्बर्ट थे। ठीक है, सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये अपना रटने वाला है, किसका, किसने डेवलप किया, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रट्टा। सेकेंड वन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग लर्नर हाईली एक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब कौन से लेवल की टीचिंग है जिसमें लर्नर वो हाईली एक्टिव रहता है, किस में रहता है हाईली हाईली एक्टिव? थर्ड वाली में, थर्ड लेवल में। और सेल्फ डायरेक्टेड मतलब उसको किसी के मतलब डायरेक्शन, मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती है, वो खुद ही मतलब फाइंड आउट कर सकता है कि हाँ ये मेरे लिए ये डायरेक्शन सही है और ये एकदम ओके है मेरे लिए। टीचर का काम होता है इसमें खाली फैसिलिटेट करना। तो ऐसा कौन सा है? थर्ड लेवल। थर्ड लेवल कौन सी थी? रिफ्लेक्टिव लेवल। सो आंसर इज रिफ्लेक्टिव लेवल।
विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब कौन सी बात कर रहा है, बस खाली के नाम पढ़ने पे अपने को माइंड में आ जाना है कि भाई अंडरस्टैंडिंग मतलब यूएलटी सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। तो अभी पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सुटेबल है यहाँ पे। तो रोट लर्निंग किस में होती है, पहले वाली में, मेमोरी में। एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल डिस्कशन किस में होता है, ऑफ कोर्स सेकंड लेवल दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अभी रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया मतलब ये हाई लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, थर्ड लेवल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द मेन लिमिटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। याद है टेबल का लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है। तो बताइए, नो क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो गलत है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग तो होती है। लिमिटेड क्रिएटिव, इसमें लिमिटेड नहीं, इसमें अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होती है। लिमिटेड क्रिएटिविटी किस में होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। थर्ड वन है टाइम कंज्यूमिंग, नॉट फॉर ऑल लर्नर्स। टाइम कंज्यूमिंग, भाई जब रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, तो ऑफ कोर्स इसमें टाइम तो लगेगा, और ये सारे लर्नर्स के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टाइम कंज्यूमिंग, नॉट फॉर ऑल लर्नर्स। मतलब इसको, एक जो बच्चा होता है जो रटता है, मेमोरी है, जो थर्ड क्लास वाला, सेकंड क्लास वाला, वो आके रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं समझ पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसके लिए तो यूजी पीजी रिसर्च वाले स्टूडेंट वही करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये एक तरफ का लिमिटेशन है। अभी क्या है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड द लोवेस्ट रैंक एंड सुटेबल फॉर प्राइमरी। भाई लोवेस्ट लेवल की बात हो रही तो एकदम सबसे कम फर्स्ट लेवल की। फर्स्ट लेवल किसकी है, मेमोरी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्राइमरी एम्स टू। किस में मोटिवेशन मिलता है, किसी में गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन प्रेरणा किस में मिलती है, कौन से लेवल की टीचिंग में मिलती है, सेकेंड लेवल की टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, मोटिवेशन एंड गाइडेंस एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये किस पे केंद्रित है ये लाइन। डिलीवर सब्जेक्ट मैटर एंड फैक्ट, इंस्पायर एंड डायरेक्ट लर्नर्स, डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, प्रमोट फिजिकल ग्रोथ। चलो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन एंड गाइडेंस इंस्पायर्स लर्नर्स एंड प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन बियॉन्ड जस्ट डिलीवरिंग द कंटेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एम्फसाइज्ड एट विच लेवल ऑफ टीचिंग। भाई क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ रही है, केस स्टडी की बात आ रही है, रिसर्च की बात आ रही है, तो जाहिर सा बात है थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। थर्ड लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। आंसर इज रिफ्लेक्टिव लेवल। या सो थैंक यू सो मच गाइस। देखो मेरा यहाँ पे ये था कि 5 से 10 मिनट का सेशन लेना है और इसके अंदर अपने को क्लैरिटी मिल जाए कि भाई बेसिक आइडिया क्या है, टीचिंग क्या है, उसके लेवल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जैसे अपन ये रीड करेंगे तो अपने को, अपन क्या है एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और अपन एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो धीरे 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 अपना जो इसका लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, और ये अपने को मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस थे ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। अभी मैं क्या करूँगा, इनके PYQ, इनके MCQ जो एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, उस हिसाब से मैं लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।